पता है हमने इतना लंबा ब्रेक क्यों लिया? क्योंकि हम खुद हैरान थे सीजन 1 के बाद। We were taken completely by surprise by one simple thing that we hadn't anticipated. This is Mind, Body, Money with Ria. Presented by GMAX Studios. Produced by RMWP. माइंड बॉडी मनी विथ मी रिया एक इंग्लिश पॉडकास्ट है जिसमें हम औरतों के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सेहत यानी कि मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल फिटनेस की बात करते हैं। आपके पास भी अगर कोई सवाल हो आप लिख सकते हैं mindbodymmoneypodcast@gmail.com पर। जवाब देंगे हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। My name is Nupur Paiva. I'm a psychotherapist and clinical psychologist, and I am the mind part of this podcast. मेरा नाम अंकिता कालसी है। आई एम अ पिलाटेस मूवमेंट इंस्ट्रक्टर। मैं इस पॉडकास्ट की फिजिकल फिटनेस और बॉडी एस्पेक्ट कवर कर रही हूँ। Hi, I'm Ritu Sood Mathur. I'm an ex-banker and an independent financial planner. I am the money part of this podcast. कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की। शैलेंद्र जी की ये पंक्ति हमारे पॉडकास्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हाय एंड वेलकम टू सीजन 2 ऑफ माइंड बॉडी मनी। आई एम रिया एंड विथ मी आर माय एक्सपर्ट्स। बात इस सीजन के सबसे पहले एपिसोड में पिछले सीजन की। पता है हमने इतना लंबा ब्रेक क्यों लिया? क्योंकि हम खुद हैरान थे सीजन 1 के बाद। We were taken completely by surprise by one simple thing that we hadn't anticipated. जब हमने आपसे कहा था कि अपने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियां हमारे साथ बांटिए, drop us an email on mindbodymoneypodcast@gmail.com, हमने ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि धीरे धीरे एक थीम, एक सब टॉपिक सा बन जाएगा, द ग्रेट एशियन मैरिज। A social, financial, familial, emotional contract that somehow is proving to be too heavy for women across the board. ये मैं नहीं कह रही, ये आपके ख़त कह रहे हैं जी। और हम कोई मैरिज बैशिंग करने नहीं निकले थे, ना करना चाहते हैं, ना हम होम रेकर्स बनने के शौकीन हैं। लेकिन we were shocked ourselves at the data in front of us. These were letters that had come from you. यूनाइटेड किंगडम से लेकर भुवनेश्वर तक, मुंबई, बेंगलोर से लेकर रांची तक, वी गॉट ईमेल्स फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये एशियन महिलाएं थी जो सिंपली एक ही बात कह रही थी, हम थक गए हैं। दिस इशू वॉज बेगिंग फॉर इट्स ओन एपिसोड्स। वॉट इज हैपनिंग टू द मैरिड वुमन? वाई इज शी लूजिंग हर सेंस ऑफ सेल्फ इन द वे दिस इंस्टीट्यूशन इज डिजाइंड? ऑब्वियसली ये ईमेल्स लिखने वाली लेडीज़ उम्र में थोड़ी बड़ी हैं। शादी हुए किसी के 10, किसी के 15, किसी के 20 भी साल हो चुके थे। लेकिन ओवरऑल हमारी माइंड बॉडी मनी की ऑडियंस काफ़ी यंग है, अभी सिंगल या इन अ रिलेशनशिप या परहैप्स एंगेज्ड हैं, या फिर कई शादी के बिल्कुल शुरुआती पड़ाव में हैं। ऐसी भी हमारी ऑडियंस है। सो वी थॉट इफ़ वी अनपैक्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रेट एशियन मैरिज in our first couple of episodes in season 2, फिर शायद इस यंग ऑडियंस को थोड़ा पर्सपेक्टिव, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। आज हम फोकस करेंगे इनसाइट्स पर और अगले हफ्ते एडवाइस पर। लेकिन इन सब बातों में आगे बढ़ने से पहले अभी टाइम है आपका परिचय हमारे ब्रांड न्यू पैनल एक्सपर्ट से कराने का। अ होल न्यू माइंड इन माइंड बॉडी मनी। नूपुर पाइवा, शी इज अ चार्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, an associate fellow with the British Psychological Society, child psychotherapist, and a mother of 2. She also runs Family Tree, a child and adolescent mental health center in Delhi. बाकी नूपुर आपके सारे क्वालिफिकेशंस और क्रेडेंशियल्स अगर मैं पढ़ने लग गई तो एपिसोड खत्म हो जाएगा। So I will stop here. We are thrilled to have you with us. Welcome to Mind Body Money. Thank you very much, Ria. It is absolutely a pleasure. It is my honor to be part of this group. और इतना आपने होलसम पॉडकास्ट डिजाइन किया है ये तीनों एलिमेंट्स मिलाकर, एंड इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग टू डू दिस।
Yeah, and it's fabulous to have you on board. वैसे तो हम काफी टाइम से सीजन 2 की तैयारी कर रहे हैं, पर हमारे listeners के लिए this is the official welcome. So let's dive straight in. You know, the great Asian marriage. I'm calling it Asian and not Indian because there is a sort of shared experience across the subcontinent and many non-Western, non-Caucasian cultures. Uh-huh. क्या हम गलत एक्सपेक्टेशंस सेट करते हैं? क्या इसमें शाहरुख खान का हाथ है that an entire generation of women are expecting a Raj or a Rahul who never arrives? What's going wrong? What do you think? या जहाँ तक राहुल और शाहरुख खान और की बात हो रही है, द ट्रूथ इज दैट वो नहीं आने वाले हैं। सिर्फ रियलिटी बिल्कुल। रियलिटी की आदत ही है कि वो रियलिटी आ जाती है। और फैंटेसी कभी रियलिटी में बदलता नहीं है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि देयर इज अ होल जनरेशन ऑफ वुमेन जो शादी करना चाहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि उनकी जिंदगी एक फिल्म स्क्रिप्ट बन जाएगी, तो हाँ, वहां पर काफी गहरी प्रॉब्लम है। राइट, एग्जैक्टली। लेकिन जरूरी नहीं है कि यही यही प्रॉब्लम है। और हमारा सारा जो साइकोथेरेपी का रोजाना का काम है, वो है लोगों के रिश्तों के बारे में बात करना और उन्हें समझना। और राइट। इसमें हम ये देखते हैं रिपीटेडली टाइम एंड अगेन कि जब हम किसी से रिश्ता जोड़ते हैं तो बिना जाने सबकॉन्शियसली हम उनके पूरे परिवार से रिश्ते जोड़ रहे हैं। राइट, एंड दैट इज स्पेशली ट्रू ऑफ द Asian style of marriage. It's two families that get married to each other. हम तो दो वो तो है। इंडिविजुअल जाकर चर्च में तो शादी करते हैं नहीं, और चार और दोस्त अगर वो आगे। भी करते हैं, हाँ, और अगर वो भी करते हैं तो फिर भी हम कहिए कि मैंने शादी करी अमित से और अमित और मेरी हुई लव मैरिज, और क्योंकि हम फिल्म स्क्रिप्ट बना ही रहे हैं, चलो ये भी बना देते हैं कि अमित के कोई रिश्तेदार नहीं है। ठीक है? ओके। ठीक है। और हम मिले कॉलेज में और हमने अपने ख्वाब देखे हैं और हमने सोचा कि हम अपनी ज़िंदगी बनाएँगे। लेकिन उसमें भी जो भी अमित के हिस्ट्री में रिलेशनशिप्स रहे हैं, जो भी रिश्ते रहे हैं, जिन्होंने भी उन्हें पाल-पोस के बड़ा किया है, राइट, जिस घर में वो बड़े हैं, वो हिस्ट्री अमित के साथ आ रही है। ऑफ कोर्स। Okay, so that is a subconscious process. Of course. बेचारा अमित खुद नहीं जानता कि ये Right, होने but वाला you are a sum total of all your experiences. तो वो आपके साथ तो वो आपका पूरा लगे जाएगा ही। है। Exactly. और दोनों तरफ से लगे जा रहा है। और ज्यादातर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि दिस इज अननोन लगेज। ये हम काफी हद तक जानते नहीं हैं कॉन्शियसली, क्योंकि ये हो जाते हैं रिलेशनशिप बिहेवियर पैटर्न्स। तो घर में कैसे लोग रहते हैं एक दूसरे के साथ, रिश्ते क्या होते हैं, हस्बैंड वाइफ क्या चीज होती है, ये हम कहाँ से सीखते हैं? स्कूल में तो कोई सिखाता नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। तो हम या तो पिक्चर देख के बड़े होते हैं या गाने सुन के हम इमेजेस बनाते हैं, या फिर घर में जो हमने देखा है उसे हम देख के आते हैं। नाउ इफ आवर पेरेंट्स हैड अ रीजनेबली हेल्थी मैरिज, तो हम कहेंगे कि हाँ, मम्मी पापा से हमने ये सीखा है, हम ये करेंगे। Sorry, I have to interrupt you there once to ask something though. Very often, the expressed love and affection and warmth in traditional Indian marriages in a home setup is very little. Daddy doesn't kiss mommy goodbye before going to office. ये सब नहीं होता है. Daddy doesn't take mommy out for date night. But जो लड़के लड़कियां बड़े हुए हैं 80s, 90s और उसके बाद, वो अपने माँ बाप को मापदंड नहीं समझते हैं। somehow they think that's a separate reality. वो इन फिल्मों को, इन गीतों को, इन लव स्टोरीज को ही बेंचमार्क लेके चलते हैं जब वो अपनी शादी या अपने रिश्ते की बात सोचते हैं। एंड आई हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट दैट हाउ कम दे डोंट गेट द रियलिटी चेक व्हेन इट्स राइट देयर इन फ्रंट ऑफ देयर आईज। ऐसा क्यों? सवाल तो आपका बहुत ही अच्छा है। ऐसा क्यों? इट कुड बी बिकॉज़ रियलिटी इज़ रियली नॉट बीन दैट, रियलिटी इज़ नॉट अट्रैक्टिव। राइट, ऑफ कोर्स। और हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो रियलिटी है उससे कुछ हटके हो। अब उससे फैंटेसी तो बनने नहीं वाली। I think that is something that really needs to be accepted. There is one more point that I wanted to bring up. वो है
आप स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं और फिल्म की बात कर रहे हैं ना, हम्म, बिकॉज एट सम लेवल हम सब जो फैमिली ड्रामा, अपने घर के फैमिली ड्रामास होते हैं, हम्म, उसमें भी हम भी अपने अपने स्क्रिप्ट्स और अपने अपने रोल्स निभा रहे हैं. जी, तो अगर आप किसी भी फैमिली में देखिए, हम्म, देयर विल बी somebody who is given the role of head of the family, हम्म, हम्म, अथॉरिटी उनके साथ रहती है. हम्म, कोई है जो इतने उन्हें सीरियसली नहीं लिया जाता, हम्म, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभाते हैं, सो दे आर नॉट गिवन दैट मच रिस्पेक्ट इन द फैमिली. राइट, कोई है हु इज द पर्सन हु केयर्स फॉर एवरीबॉडी. हम्म, कोई है जिनका रोल है फैमिली में कि सबको हंसाना और कीप्स थिंग्स लाइट. कोई और है फैमिली में जो थोड़ा अलूफ रहते हैं, ज्यादातर इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. जी, हाँ, ये तो ऐसे हैं, थोड़े चुप रहते हैं. सो ये कुछ सालों बाद ये सबके अपने-अपने फ़िल्म स्क्रिप्ट बन जाते हैं. जी, एंड देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू स्टेप आउट ऑफ दीज़ रोल्स. राइट, जो अब आप कह रहे हैं कि फटीग इन अ मैरिज, फटीग इन अ रिलेशनशिप, हाँ, इट्स आल्सो रोल फटीग. रोल फटीग, एब्सोल्यूट. आप वही नर्चरर हैं, प्रोवाइडर हैं, केयर गिवर हैं. वो आप अगर अच्छे से निभाते आ रहे हैं, यू आर आल्सो टायर्ड. बिकॉज़ ऑल ऑफ अस आर मल्टी डायमेंशनल. हम सब चाहते हैं कि हमारे जो कोई और आइडेंटिटी के एस्पेक्ट्स हैं, उनको भी चांस मिला जाए. फॉर वुमेन इन आवर कल्चर्स, केयरर बनना और फैमिली में केयरिंग रोल लेना इज समथिंग दैट वी आर ट्रेन्ड फॉर. मतलब बचपन से उसी चीज के लिए हमें प्रेज दिया जाता है, उसी चीज के लिए हमें सराहा ट्रेन जाता किया गया है, है. एनकरेज किया जाता है, बिल्कुल. Exactly. तो केयरिंग इज अ बैक ब्रेकिंग जॉब, डिफिकल्ट, या या इट्स अ ऑल्सो डिफिकल्ट चुप जॉब. रहने के लिए ना कि निभाओ, दैट इज ऑल्सो अ बिग वन. डोंट चुप एयर योर रहकर. डिफिकल्टी. चुप रहकर निभाओ, केयर करो और अपना केयर बिल्कुल मत करो. हाँ, सो द अगर फैंटेसी, सैक्रिफाइसिंग एशियन वुमन. दैट्स राइट. तो अगर फैंटेसी ये है कि राहुल आएगा, शाहरुख आएगा, उसमें फैंटेसी जरा देखते हैं वो क्या कर रहा है. ही इज मेकिंग दिस वुमन फील स्पेशल, वैल्यूड. वैल्यूड, राइट. आई डोंट नो वेदर ही इज लुकिंग आफ्टर हर और नॉट. वो पिक्चर फिर से देखनी पड़ेगी. वहां तक जाती नहीं है ना पिक्चर. हाँ, हाँ. और यही तो बात है ना, पिक्चर को उसी स्टेज पर क्यों खत्म किया जाता है. करेक्ट. Why ऋतु, is it that the prince and the princess live happily ever ever after? after. And the हमें moment प्रूफ दिखाओ. Exactly. है ही नहीं. ऋतु देखो मंद मंद मुस्कुरा रही है. हमने ऋतु, मैंने तुम्हारी तरफ से नूपुर को वेलकम टू एमबीएम बोल दिया. आई एम सो हैप्पी टू सी यू एंड कनेक्ट विथ यू आफ्टर सो लॉन्ग. वेलकम बैक टू माइंड बॉडी मनी एंड नाउ दैट यू बर्स्ट आउट लाफिंग. थैंक यू रिया. बहुत मजेदार लगा ये कॉन्वर्सेशन बिटवीन अबाउट शाहरुख खान एंड रियल शाहरुख खान नॉट बीइंग देयर इन आवर लाइव्स. करेक्ट. एंड ऑफ कोर्स नोबडी टॉक्स अबाउट द फाइनेंशियल डायनामिक्स ऑफ इट. इस सब में ये जो फूल खिल रहे हैं और स्विट्जरलैंड में आप कूद रहे हो, उसके लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं और वो पैसे कौन ला रहा है, ये तो कोई पूछता नहीं है. गाड़ी भी अच्छी हाँ, है. क्योंकि एब्सोल्युटली, क्योंकि साउथ एशियन करेंसीज को आप स्विस फ्रैंक में बदलिए. तो ऐसे तो आप वो तो शिफॉन ऐसे साड़ी, ही आप मतलब नहीं जा ऐसे ही खुशी वैसे सारी अब खत्म मुझे हो जाती समझ है. में आ गया वो शिफॉन साड़ी पहन के क्यों पहाड़ पे होती है. स्वेटर जैकेट खरीदने तो को पैसे नहीं है. खत्म हो गए पैसे. No, but seriously, Ritu, you were there in season 1. Yeah. And याद है हम बार बार कह रहे थे कि ये सवाल पहले ले चुके हैं ना हम, ये तो कर चुके हैं ना हम. And then we realized it was a different woman from a different country, from a different continent. With that same sense, I mean, what I drew out of those various letters that were overlapping with each other were two things: disappointment and exhaustion. I know for a fact that money plays a big role in this. When you're trying to stretch that rupee to go that extra mile, or when you're trying to provide for the family in a limited, finite amount of money, or when the provider of the family, traditionally the man, थोड़ा चिड़चिड़ा रह जाता है क्योंकि पैसे कम नहीं पड़ने चाहिए या पैसे कम पड़ रहे हैं, सबके एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हो पा रहे हैं. तो कहीं पे पैसों का एक बहुत बड़ा रोल है इन दैट सेंस ऑफ, यू नो, am I happy, am I comfortable, do I have enough left over for enjoyment, for pleasures.
अगर जिसके पास पैसा है उसका एक वो सुपीरियर बॉस टाइप एक रवैया हो जाता है फैमिली की तरफ। तो हमने जो एग्जॉस्शन और डिसअपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस किया सीजन 1 में फ्रॉम ऑल दीज वुमेन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हाट रोल डू यू थिंक मनी हैज टू प्ले इन दिस? आई थिंक पैसों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और अगर मैं याद करूं कि सीजन 1 में हमारे को कुछ जो क्वेश्चंस आए थे, कुछ सवाल आए थे, कुछ सिचुएशंस जो ऐसी उन्होंने शेयर की थी, उसमें ऐसी बहुत सारी थी कि हम कंप्लीटली हाउसवाइफ थी और उन्हें लगता था उनका उनकी कोई अस्तित्व नहीं था। बहुत सब लोगों ने फील किया था कि कोई अस्तित्व नहीं है हमारा, हम सब कुछ करते हैं, मैं सुबह से शाम काम करती हूँ। आई रिमेम्बर एक लेडी ने ये कहा था कि वो सबके लिए सबका पसंदीदा खाना बनाती हैं, वो सुबह से शाम लगी रहती हैं, लेकिन उनको अपने लिए वक्त नहीं मिलता है। ये भी बहुत आया था। ये भी एक एग्जॉशन ही है। एंड कोई भी जो जितनी भी जिन्होंने भी लिखा था जहाँ ये एग्जॉशन उन्होंने फील किया था, was actually a lot of them जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी। तो पैसे का बहुत हाथ है इन फीलिंग पावरफुल, इफ आई मे से। क्योंकि एक जो पैसा जब हम कमाते हैं तो एक तरीके का हमारे को कुछ हद तक हमारा सेल्फ एस्टीम और अपनी नजरों में हमारी वर्थ इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए तो कहते हैं ना एम्पावर्ड, इट्स एम्पावरिंग। या इट्स एम्पावरिंग, एब्सोल्युटली। तो वो मुझे लगता है इसलिए पुराने ज़माने की या जितनी भी लेडीज़ जिन्होंने हमें लिखा, जो ओल्डर वुमेन है, जो लॉन्गर इन मैरिड लाइफ थी, उन सबका एक स्ट्रिंग था वेयर थकान, वेयर खुश नहीं थी विद हाउ दे हैड लेड देयर लाइव्स। बट आई मस्ट से हियर रिया, मुझे जो लगता है जैसे आपने बताया कि शायद यंगर लिसनर्स ज़्यादा सुनते हैं, एंड हो सकता है ये जो हमारे यंगर लिसनर्स हैं जो सुन रहे हैं, वो शायद अपने आप को इस सिचुएशन में ना देखें 10 years from now or whatever, बिकॉज जितनी भी हमारी लेडीज जिन्होंने भी हमें लिखा था मोस्टली सीजन 1 में, वो सब ऐसी थी जिन्होंने 10-15 साल की शादियों में रह चुकी थी जी। अब जो शादियां हो रही हैं, मतलब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेके हम क्वीन तक पहुंच गए थे ना, तो हम मूवी वर्ल्ड में भी क्वीन तक पहुंच गए हैं। Right. तो लाइफ में भी आई थिंक जो आज की थोड़ी सी यंगर जनरेशन है वो ज्यादा क्वीन की तरह है एंड सिमरन की तरह शायद कम है। Right, let's hope. So they also are not looking for a Raj. They probably will be the Rani in their own own space. Wonderful, absolutely, and that is so important because मुझे अभी तक याद है एक ईमेल आया था and the first line broke my heart, which was I think I stopped noticing me. मतलब कितना पावरफुल लाइन है, and here I'd like to bring in Ankita. Hi Ankita, welcome back to season 2 of Mind Body Money. So lovely to have you back. Hi everyone. Why this line brings me back to you is because noticing yourself is such a function of your physicality also, feeling good in your body, you know, not fitting into some stereotype of patli, gori, none of that, but you know, it's such a physical thing to notice yourself, to be happy to be in your body. और हमने जब सीजन 1 में वो थकान, वो डिसअपॉइंटमेंट, वो लेटिंग गो देखा तो बहुत सारा फिजिकल लेटिंग गो भी देखा था, इफ यू रिमेंबर। दे ऑल टॉक्ड अबाउट लेटिंग देयर बॉडीज गो। एक तरफ बहुत काम कर रही थी पर उधर ओबेसिटी या डायबिटीज या अलग अलग चीजों से जूझ रही थी। दे हैडंट ओपनड अप इतना अबाउट देयर सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, हालांकि हमने उसको भी नज किया था कि दिस इज अ बिग पार्ट ऑफ अ हैप्पी मैरिज। बट सिंस वी आर गैदरिंग इनसाइट्स टुडे कि हमने सीजन 1 में जितने ये सवाल देखे जो इतने सिमिलर थे एक दूसरे से, बॉडी इमेज, बॉडी इश्यूज, बॉडी प्लेजर, बॉडी फिटनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना इसमें। तो रिया, आई थिंक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स टच किए थे लास्ट सीजन में और इतने सारे लोगों ने हमें इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, तरह तरह के क्वेश्चंस पर मुझे इस बात पे एक चीज़ याद आ रही है। मेरी एक क्लाइंट ने हमारा शो बहुत अच्छे से सुना था और मुझे प्रॉम्प्टली रिप्लाई किया था एक सेशन में, और उनके साथ ये हुआ था पहले जब वो आई थिंक उनके 2 बेबीज डिलीवर करने के बाद उन्होंने काफी वेट पुट ऑन कर लिया था, जैसे काफी औरतों को होता है, कॉमन होता है। हाँ। बहुत एटलीस्ट 5, 6 या 10 kgs तो काफी मामूली बात है, बहुत कॉमन होता है।
पेट के यहाँ पे ज्यादा वेट पुट ऑन करना, अपनी ब्रेस्ट के यहाँ पे ज्यादा वेट पुट ऑन करना, अपर बॉडी, आर्म्स, लेग्स, तो वो शो करने लगता है। शायद आप बेबीज के पहले काफी स्लिम होते रहा होगी, पर मे बी पोस्ट बेबीज इतना नहीं था। Okay. उनको स्किपिंग करना बहुत अच्छा लगता था और Right. मेरे साथ बहुत स्किपिंग करती हैं। Right. तो मेरे लास्ट सेशन में उन्होंने मुझे बताया कि वो घर पे अपना वर्कआउट करना शुरू कर दिया था उन्होंने, स्किप करना, पर उनकी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ ये देख के बिल्कुल भी शॉक्ड हो गए थे, आई थिंक, उनके शब्दों में। मे बी बिकॉज शायद उन्होंने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे या सपोर्टिव स्पोर्ट्स ब्रा नहीं पहनी थी जैसे हम अब पहनते हैं। उनका नाम निशा है तो मैं उनको उनके नाम से बुलाऊंगी, पर निशा को शायद स्किप करते देखना उनके लिए अनकंफर्टेबल था, और ये Right. उनको मुझे बताना जरूरी लगा हमारे पॉडकास्ट के बाद। तो she had stopped, is it? क्योंकि She had stopped. in-laws को पसंद नहीं। यस, क्योंकि आप Unbelievable. इमेजिन करो, आप स्किप कर रहे हो और आपको स्किप करना इतना अच्छा लगता है, पर आप अपने घर में स्किप नहीं कर सकते क्योंकि आपके फादर इन लॉ देखते हैं, आपकी मदर इन लॉ आपको घूर घूर के देख रही हैं। और मुझे नहीं लगता ये सिर्फ निशा के साथ होता है, मुझे लगता है ये काफी सारी औरतों के साथ होता है। वैसे अगर आप स्लीवलेस नहीं पहन सकते, विमेन विथ स्लाइटली हेवियर बॉडी शॉर्ट क्लोथ्स नहीं पहन सकते, ये तरह तरह की चीजें होती हैं। तो आई थिंक दिस इज जस्ट वन सच इनसाइट, पर अगर ये किसी के साथ होता है तो ये डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। Right. खैर, निशा मेरे साथ काफी स्किप करती हैं, तो एटलीस्ट हमारे Very good. I'm very happy for Nisha. I love skipping myself. और मुझे तो कभी ये ख्याल भी नहीं आया, मतलब it hasn't until you spoke today, अंकिता, मुझे ये ख्याल ही नहीं आया था कि there is any weightage to be given to what somebody else is thinking of my skipping. Like, to me, that's bizarre. I'm like, how is it anybody's business except mine? यस यस, But ये मैंने realize किया है, ये बहुत बड़ी चीज है ये कि घर बहुत वाले बड़ी क्या चीज सोच है, रहे बहुत हैं। बड़ी चीज है। इवन बाहर जब औरतें वॉक करने जाती हैं, आप बहुत कॉमन है, आप देखोगे कि सबकी टी शर्ट्स या सबका कुर्ता उनके बटक्स को कवर करते हैं, क्योंकि उनको लगता या है ट्रैक कि पैंट्स के हम साथ कुर्ती। यस, ट्रैक पैंट्स के साथ कुर्ती या सलवार कमीज। वैसे आपको वही पहनना चाहिए जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, देयर इज नो आप comfortable हो। पर्टिकुलर क्लोथ्स दैट यू हैव टू वेयर। पर अगर आपको लगता है कि आप शॉर्ट टी शर्ट में और ट्रैक पैंट्स में कंफर्टेबल हो तो आपको पहनना चाहिए। आपको क्यों ये इतना कॉन्शियस क्यों फील कराते हैं लोग, स्पेशली आपके फैमिली मेंबर्स, चाहे वो आपके हस्बैंड तो आप कह रहे हो अंकिता that when we talk about the burden of the great Asian marriage, then it is also exactly what Nupur said. You are marrying a family, Yes. you're marrying their worldview, Yes. you're marrying their value system, and you are carrying that entire load. Yes. मतलब Nupur, I have to come back to you here because this सास ससुर को अच्छा नहीं लगा तुम्हें स्किपिंग करते हुए देखकर because maybe your body jiggled or your breast jiggled. मतलब please weigh in. What do you think about this from a mental health point of view? रिया, ये हम क्लिनिक में बहुत देखते हैं और ये सिर्फ शादी के बाद शुरू नहीं होता है, ये लड़की के साथ बचपन से शुरू होता है, विच इज अबाउट शेम। और क्योंकि हम अंकिता के कमेंट के बाद आई एम कमिंग इन, सो वी आर टॉकिंग अबाउट शेम एसोसिएटेड विद द बॉडी, लेकिन जरूरी नहीं है कि शेम बॉडी के साथ ही एसोसिएट हो, और जरूरी भी नहीं है कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए हो, बॉयज सफर फ्रॉम दिस एज वेल, बट बिकॉज हमारे कल्चर में हमारा जो डिसिप्लिनिंग प्रोसेस है वो शेम बेस्ड है। हम बच्चों को हाउ टू मेक देम थ्रो द लाइन करते हैं, शर्मिंदा करवाते हैं, which makes them feel bad about themselves. तो हमारा जो पूरा मेंटल हेल्थ बर्डन हमारे कल्चर में है वो शेम के कारण बहुत काफी हद तक है। शेम एंड मतलब लाइफ एक्सपीरियंसेस तो है ही that pull us down. Poverty is difficult, strife is difficult, domestic violence creates problems and affects, creates anxiety, etc. लेकिन जिस हद तक shame damages us, जो मैं रोज क्लिनिक में देखती हूँ, because it doesn't have anything to do with reality. एक बारी वो शर्मिंदापन अंदर
मन में डाल दिया गया है, Right. then it becomes an internal beast. Absolutely. And you know, हमने season 1 में Nupur, we talked so much about shame and guilt, the twin dumbbells with which Indian women seem to go through life. ये नहीं किया Yeah. तो गिल्ट, वो किया तो शेम, अपने लिए वक्त हाँ. निकाला तो शेम, अपने लिए वक्त निकाला तो गिल्ट. और हालांकि we are running out of time now and I want to come back to the second part of the great Asian marriage because हमने insights तो अपने इतने शेयर कर लिए, पर अगले हफ्ते हम आपके सजेशन, सुझाव, ऑब्जर्वेशंस, आपके टिप्स शेयर करेंगे. ऑफ कोर्स एवरी लिव्ड एक्सपीरियंस इज डिफरेंट, सो नथिंग वी से इज कास्ट इन स्टोन. एंड आप सब, आई नो कि हर बार डिस्क्लेमर देते हो दैट प्लीज अप्लाई दिस द वे इट अप्लाइज टू योर लाइफ एंड प्लीज सीक प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम प्रैक्टिशनर before you take any of this. But agle hafte we will dive into some tips and some suggestions and some advice. But before we wrap, I wanted to share here with my female gang, my sisterhood, a story of my atheism. Because I just remembered this while talking to all of you about shame and guilt. I am a complete atheist today, and I've been an atheist for many, many years now. And that is because of my understanding, my reading. I have a scientific temper, I'm a rationalist. But I come from a very spiritual family, which my mother used to pray every day, and questioning God never came up. मतलब सवाल ही नहीं था, क्योंकि we were very devout, not religious but very spiritual. But I'll tell you where my journey of atheism started. The first drop. मेरे घर के पास एक बहुत सुंदर कॉलोनी मंदिर है, और मैं अपनी स्कूल फ्रेंड, हाई स्कूल में हम लोगों ने एक दिन, जैसे होता है हाई स्कूल में, यू से अच्छा कल से हम जॉगिंग जाएंगे. सो मी एंड माय नेबर फ्रेंड, वी वेंट फॉर अ रन इन द मॉर्निंग. एंड हमने देखा था कि लोग एक्सरसाइज करके मंदिर में जाके माथा टेक के वो बूंदी के प्रसाद लेके घर जाते थे. तो हमने कहा माथा टेकते हैं. हम भाग दौड़ के आए, वी वर इन शॉर्ट्स एंड टी शर्ट, एंड वी वॉकड इन टू द टेम्पल. And right behind us walked in a very large man of very ginormous proportions, wearing very tiny shorts. We were in like regular school shorts and a t-shirt. और जैसे ही हम प्रे करने गए, पंडित जी आए कहीं से और कहा, लड़कियों कपड़े पहन के आया करो. तो I, being the spitfire that I always was, my friend scuttled out. I turned, I looked at Pandit ji and I pointed at that ginormous man in the chaddis behind. I said, ये भी तो खड़े हैं. वो आदमी है. He said it on my face. He said, उनकी बात अलग है, वो आदमी है. And I came out and my friend said, we must go running in track pants from tomorrow. I said, no, we must not go into the temple from tomorrow. So my journey of atheism started from there. And these are small little things. Now, मैं तो ढीठ हूँ, मेरी तरफ कोई शेम डाले भी तो मैं नहीं लेती. बट कैन यू इमेजिन हाउ स्कारिंग दिस वुड बी फॉर अ 15-year-old? मुझे वो लाइन आज तक याद है, लड़कियों कपड़े पहन के आया करो. Or you make it equal for everyone, no? Then don't let that man in those tiny chads also come and say there's a dress code for the temple. I will respect you for that. Yes. Yeah. Strange. But we will pick up the threads here. It is wonderful to have you back, Ankita and Ritu, and it's great to have you on board, Nupur. And we will carry on next week about the great Asian marriage. अगर आपको भी इसके बारे में कुछ बोलना हो, कुछ पूछना हो, then you know our email ID, mindbodymoneypodcast@gmail.com, mindbodymoneypodcast@gmail.com. You can also reach out to all our experts individually on their Instagram handles. They're very easy to find. Pilates Ankita, Nupur Paiva is available on the Instagram handle of the family tree. Ritu Sood is available on Instagram, and so am I, and so is my company RMWP, which stands for Riya Mukherjee Word Pictures. हमारे पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप सुनते हैं, हर पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है. शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए, अपने फैमिली में बताइए. I am, by the way, also available on Twitter at
Ms. Riya Mukherjee, MSRIYAMUKHERJEE. These are my personal Twitter and Insta handles. बहुत सारी जगह दे दी आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो जुड़िएगा ज़रूर. Take lots of care and we will revisit the Great Asian Marriage and think of some tips, suggestions, advice and solutions in our very next episode dropping next week. Take care and take care of your mind, body and money. That was Mind, Body, Money with Ria, presented by GMAX Studios. This podcast was produced by RM Word Pictures.